चापी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के पदाधिकारियों और सदस्यों ने आज अपनी लंबित मांगों को लेकर सीसीएल कथारा क्षेत्र के महाप्रबंधक से मुलाकात की और औपचारिक मांग पत्र सौंपा। लंबे समय से जारी है न्याय की लड़ाई। सोसाइटी द्वारा दिए गए पत्र के अनुसार ये मामला काफी पुराना है। वर्ष 1983 से 1992 तक इन मजदूरों ने कथारा क्षेत्र के वर्क ऑर्डर पर कोडा बनाने का कार्य किया था। इसके बाद स्थायी नियोजन हेतु ट्रिब्यूनल 1 धनबाद न्यायालय में केस नंबर 58/92 दायर हुआ, जिसका फैसला मजदूरों के पक्ष में आया था। इसी जजमेंट को सर्वोच्च न्यायालय ने भी यथावत रखा। बावजूद इसके अवार्ड प्राप्त मजदूरों का नियोजन अब तक लंबित है। सोसाइटी के सचिव चंदन सिंह गौतम ने बताया कि पूर्व में भी कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन प्रबंधन की ओर से वार्ता के लिए समय निर्धारित नहीं किया गया। वही आपको बता दें, बैठक में उपस्थित मुख्य पदाधिकारी सदस्य इस अवसर पर सोसाइटी के कई महत्वपूर्ण चेहरे और मजदूर उपस्थित रहे। दिलीप कुमार मुर्मू, अध्यक्ष चापी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी, चंदन कुमार, छोटीलाल रजक, महेश कुमार समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। आप लोगों ने जीएम सर को आज एक लेटर दी। जीएम सर ने क्या दिशा निर्देश दिया? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को हमारे सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई, जो आज हमारी बात को सुनने के लिए आपने समय निकाला है। आज चापी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी के पदाधिकारियों ने एक साथ मिलकर आज जीएम महाप्रबंधक कथारा क्षेत्र को अपना एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में पूर्व से भी कहा जा रहा है कि चापी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्वांगवासरी में 1983 से लेकर 1993 तक कार्य किया है। इसका वर्क ऑर्डर सबूत के तौर पर जीएम साहब को प्रस्तुत किया गया है और 92 के बाद चापी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मजदूरों ने ट्रिब्यूनल 1 धनबाद में मांग किया कि मुझे अस्थाई नौकरी दिया जाए और ट्रिब्यूनल धनबाद का जजमेंट आया कि हाँ, मजदूरों का मांग उचित है, इन्हें नियोजन दिया जाए। मजदूर के उस समय लोगों ने उसी जजमेंट की आधार बनाकर हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट में भी उसी जजमेंट को यथावत रखा। अब फैसला मजदूर के पक्ष में दिया कि मजदूरों का मांग सही है और इनको नियोजन दिया जाए। मजदूर लीडर हाई कोर्ट से निकल के सुप्रीम कोर्ट चले गए और अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया। चापी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी के साक्ष्य को सही पाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मजदूरों को अवार्ड दिया, आदेश दिया कि हाँ, इन्हों नियोजन दिया जाए। ये सारी प्रक्रिया को 92 से लेकर 2012 तक का समय गुजरा और 12 में हम अवार्ड लेके आए। लेकिन सारा साक्ष्य होने के बाद भी, सारा जजमेंट कॉपी होने के बाद भी अभी तक महाप्रबंधक कथारा क्षेत्र के द्वारा चापी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मजदूरों को नियोजन देने का काम नहीं किया गया है। इसी के आलोक में आज जो है मजदूरों ने एक बार फिर ज्ञापन सौंपा है और अपना नियोजन की मांग को दोहराई है। अब इसके पूर्व में भी आपको डॉक्यूमेंट दिखाना चाहेंगे। पूर्व में भी हम लोग लेबर कमिश्नर को एक एप्लीकेशन दे करके बताया कि भाई हमारी मांग माना जाए, इसकी कॉपी दिया। मैं एक कॉपी दिखा रहा हूँ आपको। 2 जनवरी 2026 के दिन महाप्रबंधक कार्यालय कथारा क्षेत्र को एक निवेदन दिया गया, एक चिट्ठी दिया गया है चापी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी के सचिव के द्वारा कि आप मुझसे वार्ता करके हमारी समस्या को निष्पादन करें। लेकिन दुर्भाग्य कहिए या उनकी लापरवाही कहिए कि अभी तक चापी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मजदूरों के साथ वार्ता करने का कोई समय का निर्धारण जीएम के द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए आज पुनः सोसाइटी के साथियों ने मिलकर ये जीएम को फिर से रिव्यू पिटीशन और मेमोरेंडम दिया है। अब देखना होगा कि इस पर महाप्रबंधक कार्यालय ने क्या फैसला लेते हैं। इसी मांग को लेकर आज हम लोगों ने जीएम कार्यालय में उपस्थित हुए और अपनी बातों को रखा है।
जीएम सर ने क्या दिशा निर्देश अभी तक क्या बताया जब आप लोग डीएम साहब वार्ता से लगातार बच रहे हैं, कभी भी सोसाइटी के पदाधिकारियों के संपर्क में नहीं है और वो वार्ता से कंटिन्यू बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी वो हमसे नहीं मिले, हम लोगों ने उनको डिस्पैच कार्यालय को पत्र सौंपा है। आज भी जीएम सर ऑफिस में नहीं मिले ना? नहीं मिले। जब जब हम लोग आते हैं, जीएम सर किसी न किसी बहाने से हमसे दूरी बनाए हुए हैं। मैं चंदन सिंह गौतम, चांपी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी। हमारे बाजू में बैठे दिलीप कुमार मुर्मू जी, फाउंडर ऑफ चांपी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रेसिडेंट। बगल में हमारे वरिष्ठ लीडर हीरालाल मांझी जी, जो इस सोसाइटी को काफ़ी इन्होंने सींचा है।